दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो हमें सफलता की ओर लेके जाता है। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को समस्याओं का सामना करने के लिए सशक्त बनाया, तैयार किया, उससे हमें अपने जीवन में भी स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने का संदेश मिलता है। हमें अपने काम के प्रति ईमानदार और सच्चा होना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ता और समर्पण रखना चाहिए और अपनी क्षमता यानी कैपेसिटी पे विश्वास रखना चाहिए। इन सब गुणों का पालन करने से हम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में गीता के पावरफुल शब्द जिससे हम अपने आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, साथ ही हम ज्योतिषीय उपाय भी समझेंगे जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस में होता है? एक पागल व्यक्ति में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। यदि वो बोलता है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसको हिला नहीं सकती इससे। ऐसे ही एक आतंकवादी को लगता है कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसी में है, क्योंकि वो कर रहा, वो सही कर रहा है। ऐसे ही दुर्योधन में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी और वो यही कॉन्फिडेंस उसको सही रास्ते पे आने दिया। उसको लगता था कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। यानी तमोगुण वाले व्यक्ति जो भी होते हैं ना, उनको वो आत्मविश्वास ही उसको अंधेरे में लेके जाता है, क्योंकि तमोगुण वाले व्यक्ति को लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जो सतोगुण वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें उनका आत्मविश्वास उनको ऊंचाई पर लेके जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शॉर्टकट तरीके से नहीं समझाया। नहीं तो भगवान बोल सकते हैं कि अर्जुन जैसा तुझे लगे वैसा कर ले, लेकिन नहीं, उन्होंने गहराई में जाके अर्जुन के हर क्वेश्चन का जवाब दिया, हर डाउट क्लियर किए और जो समस्या थी उसकी जड़ से खत्म की। तब जाकर अर्जुन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। जो अर्जुन पहले अध्याय में एकदम से ही बोल दिया मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और भगवान ने इस तरह से मोटिवेट किया कि उसके हर डाउट को क्लियर करके लड़ाई के लिए तैयार हो गया। आज हम भी गीता की मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं यदि उसको अपने जीवन में उतारेगा। इस वीडियो में हम उन्हीं पे चर्चा करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में बोला है कि अर्जुन, सबको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का मतलब हुआ अपने स्वभाव के अनुसार चुना हुआ वर्ण और कार्य, वो स्वधर्म है। वो चाहे आप ठीक से न भी कर पाए पर वो प्राय स्वधर्म से ठीक है। इसलिए कॉन्फिडेंस पाने के लिए जो पहला स्टेप है वो अपनी खुद की ड्यूटी अच्छे से करनी है। दूसरे की ओर देखकर व्यर्थ की सोच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा कैसे कर रहा है, दूसरे का स्वधर्म क्या है, उसको अपने स्वधर्म के बारे में देखना चाहिए। अपनी प्रतिस्पर्धा अपने खुद के साथ करनी चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं। इसलिए अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। दूसरे का स्वधर्म क्या है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे उसको मतलब नहीं रखना। अपना स्वधर्म क्या है वो उसको अपना पूरा मन लगा के करना चाहिए। हो सकता है कि अपने स्वधर्म में कोई ना कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो। जैसे अग्नि के साथ में धुआं होती है, वैसे ही प्रत्येक धर्म या प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष अवश्य होता है। जैसे क्षत्रिय धर्म है, उसमें युद्ध करना उनका धर्म है, तो युद्ध करते तो हिंसा होती है। ब्राह्मण है, उनकी ड्यूटी है यज्ञ करना, हवन करना, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं वो जल जाते हैं। वैसे होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव की हत्या हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने स्वधर्म को छोड़ दे। अपने स्वधर्म का पालन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं अपन। सपोज करो किसी को फुटबॉल खेलने का शौक है, लेकिन पेरेंट्स बोलते नहीं तुझे फुटबॉल नहीं खेलना, तुझे तो डायरेक्टर बनना है। किसी को बिजनेस करना है पर लोग कहते हैं नहीं तुझे बिजनेस नहीं, तुझे टीचर बनना है। किसी की पढ़ाई में सीए करने की इच्छा करती है, पेरेंट्स कहते हैं तो आईआईटी का एग्ज़ाम कर। तो जो जिसमें बच्चे की इच्छा हो, यानी स्वधर्म वो करे जो जिसमें उसका मन लगे, वो काम करेगा तो मन को प्रसन्नता होगी, मन प्रसन्न होगा उसका, और उसी से अपने को के अनुसार स्वधर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ही आगे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ज़बरदस्ती किसी दूसरे काम करवाएंगे जो उसका मन नहीं है, जो उसकी इच्छा नहीं है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ही नहीं। वो बेमन से वो काम करेगा, बेमन से करेगा तो काम कहने के गलत होगा। फिर बार बार वो मन में सोचेगा मुझे तो ये करना था, मुझे वो करना था। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन सबसे बेस्ट है कि अपने स्वधर्म जो भी अपना धर्म है उसके अनुसार कर सकते। अध्याय 2 के 16वें श्लोक में बताया है कि असत्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है।
सत्य का ही अस्तित्व है और सत्य सदा विद्यमान रहता है और हर मनुष्य को सदा सत्य को ही जानने का प्रयास करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। हर इंसान आज की तारीख में भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, जो नासवान है, के प्रति आकर्षण लगा हुआ है। उसको ये समझना चाहिए कि जो जो भी भौतिक वस्तु है वो सब नासवान है, जो सत्य है वो है आत्मा और परमात्मा। तो भगवान यह कह रहे हैं कि अर्जुन, अपने को सत्य को पहचानो, जो सत्य है वो है आत्मा और परमात्मा, और चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश नहीं करो। आज देखो मार्केट में जो भी चीज़ें हैं उनकी सबकी एक्सपायरी डेट फिक्स है। कोई भी दवाई मेडिसिन आती है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, खाने का पैकेट आता है एक्सपायरी डेट पहले लिखी होती है, मोबाइल आप लेने जाओ मार्केट में, आपने मोबाइल का पैकेट खोला, रेट कम हो गई, नई गाड़ी लेके आए, एक दिन चलाए, दूसरे दिन उसका डेप्रिसिएशन चालू हो जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सत्य को पहचानो। सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा जो अविनाशी है, बाकी सब नासवान चीज़ें हैं। आप देखो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, वो आए राज करके चले गए यहीं पे, सब चीज़ें उनकी यहीं पे रह गई, क्या लेके गए अपने साथ में। तो इस चीज़ को समझकर कि भाई भौतिक चीज़ों के पीछे न भागकर अपनी ड्यूटी को पूरा करें, अपने कर्तव्य को निभाएं कि अपने को क्या करना, भगवान में मन लगा के रखें। यदि वो ये चीज़ों को समझेगा कि सत्य तो भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना। अपन क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा अपन किसी पड़ोसी को देखते हैं कि अरे अरे ये पड़ोसी के पास में तो इतनी चीज़ें हैं, अपन भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। ये नहीं देख रहे कि ये सब नासवान चीज़ें हैं, कोई साथ नहीं जाएगी, पर अपन दिमाग उनकी चीज़ों में घूमने लगता है कि अपन ये कंपटीशन करते हैं कि वो यदि विदेश जा रहा है, वो बाहर घूमने जा रहा है महीने में एक बार, तो हमें भी जाना चाहिए। वो यदि उसके पास में बड़ी गाड़ी तो अपने पास में बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। इनमें अपना ध्यान जाता है भौतिक चीज़ों में, जबकि अपना ध्यान जाना चाहिए भगवान के प्रति पूजा पाठ में ध्यान जाना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा अविनाशी है, उन पे अपना फोकस करना चाहिए। यदि अपन इन पे फोकस करके अपनी ड्यूटी करेंगे तो कभी भी अपना विश्वास अध्याय 6 के श्लोक 7 में भगवान बोलते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, जो बड़ा मुश्किल काम है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मन को जीतने का मतलब हुआ कि उसके लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, कंकर पत्थर मिट्टी सोना सब समान है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कभी दुख है या सुख है, उसके लिए सब बराबर है। न सर्दी का एहसास है न गर्मी का एहसास है, वो कोई शिकायत नहीं करता। जिसने अपने मन को जीत लिया उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, समभाव रखता है वो अपने। सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होता, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना। अब एग्जाम्पल देखो, अपने मुंह में 32 दांत है, एक दांत टूट गया तो अपनी जीभ वहीं दांत पे जाके लगेगी, उसको एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ कमी है। मैंने भी ये सिद्ध किया है कि हमें अपना ध्यान जो कमियों के ऊपर जाता है, अच्छाई के ऊपर नहीं जाता। कई बार अपने घर में भी बोलते हैं कि मक्खी भी वहीं आके बैठती जहाँ घाव होता है। मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के लिए एक महल, जो बहुत अच्छा महल बना हुआ था, उसमें सबको इनवाइट किया देखने के लिए कि देखो कितना अच्छा बना हुआ है। सब पब्लिक आके देख रही है महल को, पर एक पर्टिकुलर जगह पे टाइल्स टूटी हुई थी। तो सबने कमेंट्स में लिख के बाहर रजिस्टर रखा हुआ था, उसमें सबने यही लिखा कि टाइल टूटी है उस जगह, टाइल टूटी है उस जगह, टाइल टूटी हुई है। सब जितने भी लोग आए सबके अच्छाई की ओर ध्यान नहीं गया कि महल कितना अच्छा बना हुआ, पर सब वो टाइल जो टूटी हुई थी उसके ऊपर उनका ध्यान गया। यानी मनोवैज्ञानिकों ने ये साबित करना चाह रहे थे कि हमारा ध्यान हमेशा अपनी कमियों की ओर जाता है। तो इसलिए यदि अपन ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मन में कोई भी अपने को द्वेष भावना नहीं है किसी के प्रति, कभी भी अपन ने सुख और दुख में अपने को बराबर रखा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो ही नहीं सकता। उसको समभाव रखेगा सबके प्रति, न सुख में ज़्यादा सुखी होगा न दुख में दुखी होगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन छोड़ के चले गया। कई लोग दुखी हो जाते हैं कॉन्फिडेंस कि मैं जिससे प्यार कर रहा था मुझे छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के चला गया, मेरे नंबर पूरे नहीं आए तो वो दुखी हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। नहीं, यदि वो अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसको लगा कि नहीं, जो मिला, यदि कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, प्यार करने वाली मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो ठीक है, नंबर अच्छे आए तो ठीक है, नंबर नहीं आए तो ठीक है। यदि ये कंट्रोल कर लिया अपने मन पे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो ही नहीं सकता। तो अपने को मन पे कंट्रोल, और मन पे कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है, इसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही मन कंट्रोल। प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? भगवान का नाम लेना पड़ेगा, कृष्ण भगवान महा मंत्र जो है उसका उच्चारण करना पड़ेगा, तब अपना मन फोकस एक जगह लगेगा। जब मन फोकस एक जगह लगेगा
तब जाके अपना मन कंट्रोल में आएगा, और मन कंट्रोल में आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 17 के 20वें श्लोक में बताते हैं कि सात्विक दान देने वाले और लेने वाले दोनों के मन को शुद्ध और तृप्त करता है। भगवान बोलते हैं कि जो दान कर्तव्य की भावना से, बिना किसी फल की इच्छा से, देश काल और पात्र का विचार करके किया जाता है, वो दान सात्विक होता है। सात्विक दान कर्तव्य की भावना से उचित और अनुचित का विचार करके किया जाता है। यदि कोई भूखा व्यक्ति है और उसको खाने देना ही उचित होता है, न कि अपन कपड़े दें उसको। इस प्रकार सात्विक दान जो देते हैं ना, वो दान सबसे अच्छा होता है। दिखावे करने के लिए कोई दान करता है, उससे लेने वाले को अच्छा नहीं लगता, ना देने वाले तो खुश हो जाता है कि मैंने दान दिया, देखो मैंने ये किया, दिखावा करते हैं, वो सही नहीं है। उससे लेने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। वो देने वाले को भी एक बार तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो भी फीलिंग करता है कि मैंने अच्छा नहीं किया। इसमें एक बिल गेट्स की कहानी बहुत अच्छी है। बिल गेट्स एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया कि सबसे बड़ा धनी कौन है आज के तारीख में, तो उन्होंने बोला कि एक अखबार वाला सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, और अपनी कहानी बताई कि आज से 19-20 साल पहले जब वो इतने बड़े नहीं बने थे, तो बाहर रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर लिया। उस समय उनके पास में खुले पैसे नहीं थे, तो न्यूज़पेपर वालों ने पैसे नहीं लिए और बोले ठीक है बाद में दे देना। 1-2 साल बाद में फिर वही मौका हुआ, फिर उनके वही न्यूज़पेपर वाला आमना सामना हुआ। उस समय भी उनके पास पैसे नहीं थे, खुले पैसे नहीं थे, और न्यूज़पेपर वाला बोला कि कोई नहीं बाद में दे देना। 10-15 साल बाद में फिर एक बार मौका मिला, तो न्यूज़पेपर वाला फिर टकरा गया, तो उस समय वो उनको पैसे देने लग गए बिल गेट्स। तो न्यूज़पेपर वाला बोला कि मैंने आपकी सहायता तब करी थी जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और आप मेरी सहायता जब कर रहे हो जब आपके पास में पैसे हैं। और मैंने जो आपकी हेल्प करी थी वो किसी इच्छा से नहीं करी थी कि मैं कोई आपसे बाद में कोई पैसे लूँगा। तो इसलिए बिल गेट्स कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा धनी है। जब भी हम किसी को दान देते हैं बिना किसी इच्छा से, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, मन में बड़ी खुशी होती है कि देखो हमने क्या किया है, किसी हेल्प करी किसी की। और वही अपन किसी नीडी की हेल्प करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा करता है। और किसी जो नीडी नहीं और उसको अपन ने दान दिया या कुछ किया, तो उससे अपना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सात्विक दान करने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यही भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान ने अध्याय 18 के 28वें श्लोक पे बोला है कि आलस्य करने वाला तामसिक होता है, और आलस्य जो करता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे कम हो जाता है। आलस्य करने वाला व्यक्ति जो करता है, जो कर्म करने वाला, वो कैसा होता है उसके बारे में बताया। वो घमंडी, कपटी, मूर्ख, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, काम को ख़त्म ना करने वाला, टाल मटोल करने वाला, और जो शास्त्रों के विरुद्ध चलता है, और वो आलसी है, वो तामसिक होता है। और तामसिक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा कम होता है, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ ही नहीं सकता। जैसे सपोज करो कि कोई काम होता है, अपन आज नहीं कल इस भावना से वो काम करेंगे, तो हमेशा वो काम कंप्लीट ही नहीं होगा। और जब काम कंप्लीट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बढ़ेगा। एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, बच्चे को जब पढ़ने की जब पहले एग्ज़ाम का टाइम से पहले बोलते हैं पढ़ ले, बच्चा बोलता नहीं कल पढ़ूंगा, नहीं कल पढ़ूंगा, नहीं कल पढ़ूंगा, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्यों हो मेरा कल पेपर में क्या करूँगा। ऐसे ही ऑफिस में काम करते हैं अपन, काम करते नहीं कल करेंगे, नहीं कल करेंगे, काम टालते रहते हैं। जो ये जिसमें भी ये प्रवृत्ति है काम टालने की, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखो कम मिलेगा। तो कभी भी इस प्रवृत्ति को मत अपनाओ। और भगवान यही कह रहे हैं कि जो तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, जो आलस्य अपनाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं बढ़ सकता। तो ये प्रवृत्ति को छोड़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो पॉइंट थे जो मेरे समझ में आए वो मैंने बताए आपको। इन पॉइंट्स जो जिससे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। और भी श्लोक हैं, आगे मिलेंगे, और भी मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। पर इन श्लोकों को आप अपनाओ अपनी लाइफ में, समझो इनको, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको इधर उधर भटकने की, किसी ज्योतिषी के पास या किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल चीज़ें हैं। गीता, लोगों के घर में गीता रखी होती है, कहते हैं जी घर में गीता रखी हो, रोज़ हाथ जोड़ के जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं। यदि रोज़ की एक श्लोक पढ़े तो क्या होगा। हाथ जोड़ने में इतनी ताकत उनको लगती है, तो एक श्लोक पढ़ के भी देख ले। आत्मिक बुक न समझ के मोटिवेशनल बुक करके समझो इसको, गीता को। लोग बोलते हैं गीता 60 से रिटायर हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, तब पढ़ ही नहीं पाओगे। ये तो पहले पढ़नी है। ये तो अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए गीता। हर रोज़ एक श्लोक बच्चों को पढ़ा हुआ, देखो बच्चों में कितनी चीज़ें, कितना नॉलेज बढ़ जाएगा इन चीज़ों से।
अब दोस्तों बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से कि भाई एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से कैसे मालूम पड़े कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम है, क्यों ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल कम। मन का कारक चंद्रमा है, यदि चंद्रमा कमज़ोर होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा अपना। अब चंद्रमा कैसे होगा कमज़ोर? एक्चुअल में चंद्रमा नहीं, यहाँ पे सूर्य कमज़ोर होता है, क्योंकि चंद्रमा तो खुद सूर्य से रोशनी लेता है। अब यदि सूर्य कमज़ोर है तो उस आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। आप देखो कि राजा है वो सूर्य होता है, और जो सेनापति है वो मंगल होता है, आर्मी होती है और ये अपना पुलिस वाले होते हैं। जिस देश की आर्मी यानी मंगल मजबूत है तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर खुश रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, उसको डर ही नहीं रहेगा। पुलिस अच्छी है तो जो जिस स्टेट की पुलिस अच्छी है वहाँ का चीफ मिनिस्टर अच्छा रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, उसको टेंशन ही नहीं है कि राज्य में क्या हो रहा है, उसको मालूम मेरी पुलिस अच्छी है, न चोरी डकैती होगी, कुछ होने नहीं देंगे। तो इसलिए अपने को सूर्य को मंगल की सहायता देनी है। वो कैसे देंगे? लाल रंग का मुंह का जो बंदर है वो मंगल का प्रतीक है, उसको अपने को गुड़ और गेहूँ जो सूर्य की चीज़ें ये खिलाएंगे, 3 दिन खिलाओ, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो यही करना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक हो जाएगा। ये गीता की जो श्लोक है करके देखो, इनको मन में लेके आओ। एक छोटा सा उपाय बताया, ये करके देखो, जिसका भी कॉन्फिडेंस लेवल कम है वो कॉन्फिडेंस लेवल ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।